हाय एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, जो आज का टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, उसका नाम है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, जिसे उर्दू में कहते हैं कानून मसावी फ़ायदा मुख्ततम। देखिए, कहता है कि एक कंज्यूमर किस टाइम उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हासिल हो रही होती है। कंज्यूमर को कहता है कि तब ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन होती है कि जब अशिया ख़रीदने जाए और उसके पास कुछ इनकम है उन चीज़ों को ख़रीदने के लिए। तो सेटिस्फेक्शन कब ज़्यादा होगी? जब वो मुख्तलिफ अशिया को ऐसे ख़रीदे कि उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो परचेज़ है वो प्रॉपर हो। प्रॉपर परचेज से क्या मुराद, जितने उसने पैसे लगाए हैं वो एग्जैक्टली उससे उतनी ज़्यादा उसे यूटिलिटी हासिल हो। तो इस लॉ में कहते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में है जब वो अपनी इनकम को ऐसे खर्च करता है कि उसके पास जो जो लास्ट मार्जिन यूटिलिटीज आती है ना, जो गुड्स वो खरीद रहा है वो दो से ज़्यादा भी हो सकती हैं। तो उससे जो यूटिलिटी हासिल हो उसको, या सेटिस्फेक्शन हासिल हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, और वो वहाँ पे इक्विलिब्रियम में होगा। ठीक है, उनकी यूटिलिटीज आपस में बराबर हों तो वहाँ पे वो इक्विलिब्रियम में होगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे हमारे पास टोटल इनकम है 500 रुपीज़। एक कंज्यूमर के पास 500 रुपीज़ टोटल इनकम है। जो टोटल यूनिट्स ऑफ इनकम है वो 5 है, यानी कि हर जो यूनिट है 1 यूनिट जो रुपीज़ का है वो इनकम का जो है वो 100 के बराबर है। ठीक है, तो जो दो गुड्स वो खरीदना चाह रहा है, वो एक है मैंगो जो कि 100 रुपये किलो मिल रहा है उसे, और दूसरा है एप्पल जो कि 50 रुपये किलो से मिल रहा। तो वो किस तरीके से इनको बाय करेगा। ठीक है, वैसे आमतौर पे देखिए तो कुछ चीज़ों में कंज्यूमर की सेटिस्फेक्शन ज़्यादा होती है, कुछ चीज़ों में उससे निस्बतन कम होती है। तो हम देखते हैं किस तरीके से टेबल और डायग्राम में हम उसकी सेटिस्फेक्शन को अंडरस्टैंड करते हैं। देखिए, अब हम इसको टेबल में कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। टेबलर फॉर्म में देखिए, एक कंज्यूमर के पास चूंकि 5 यूनिट्स ऑफ इनकम है, इससे वो मैंगो भी खरीद सकता है और एप्पल भी खरीद सकता है। लेट्स सपोज कि वो सारे के सारे यूनिट्स जो है वो मैंगो के ऊपर लगाता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज आप लिख लेंगे इधर, और यहां पे लिखेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल। देखिए, कोई भी दो या दो से ज़्यादा चीज़ें कंज्यूमर के पास हो तो वो उसको कोई ना कोई एक चीज़ ऐसी होती है जो ज़्यादा अट्रैक्ट करती है, ज़्यादा सेटिस्फेक्शन देती है। तो हम ये कंसिडर कर लेते हैं कि जो मैंगो है इनसे जो है ज़्यादा सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर को हासिल होती है यूनिट्स लगाने से, मनी के। मिसाल के तौर पे इसके स्टार्ट में अगर पहला यूनिट इस पे लगाता है तो इसको जो सेटिस्फेक्शन हासिल होती है वह मिसाल के तौर पे वो 10 है। मार्जिन यूटिलिटी जो हासिल होती है वो 10 है। अगर वो सारे के सारे यूनिट्स मैंगो के ऊपर ही लगा देता है तो फिर क्या होगा? दूसरे यूनिट पे ऑटोमेटिकली, वैसे भी जब कोई चीज़ ज़्यादा बाय की जाती है, ज़्यादा खाई जाती है, उससे मार्जिन यूटिलिटीज गिर जाती है या सेटिस्फेक्शन कम हो जाती है। थर्ड यूनिट लगाने से मज़ीद कम हो जाएगी, फोर्थ लगाने से मज़ीद कम हो जाएगी, और फिफ्थ लगाने से मज़ीद कम हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ये सारे के सारे यूनिट्स मैंगो के ऊपर लगा दे तो इसकी बाइंग जब वो करेगा तो इसको सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएगी। यानी कि 500 का 500 रुपया इसके ऊपर हासिल लगा दे तो इस तरीके से इसकी सेटिस्फेक्शन आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। अगर वो सारे के सारे यूनिट्स ऑफ मनी जो हैं या यूनिट्स ऑफ इनकम जो है वो लगा दे एप्पल के ऊपर, तो एप्पल की यूटिलिटी निस्बतन स्टार्ट से कम होगी मैंगो से, क्योंकि मैंगो अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ऑटोमेटिकली इसकी यूटिलिटी भी ज़्यादा है। तो इसकी यूटिलिटी यूनिट लगाने से मिसाल के तौर पे पहले यूनिट पे इससे कम है, और ये होता भी है। सेकेंडली, अगर दूसरा यूनिट इसके ऊपर लगाता है तो 6, तीसरा यूनिट लगाता है तो 4, चौथा यूनिट लगाता है तो 2, और अगर पांचवा यूनिट लगाता है तो 0।
ठीक है। तो मार्जिनली आप एप्पल जो है वो अगर सारे के सारे इसके ऊपर ही पैसे लगा दे, अमाउंट इनकम लगा दे, तो इसकी मार्जिनलिटी आप देखिए आहिस्ता आहिस्ता गिरती जा रही है, और इसके साथ मैंगो के साथ भी ऐसा हो रहा है। लेकिन हम कैलकुलेट करते हैं कि अगर सारे के सारे यूनिट मैंगो के ऊपर लगा दे तो इसको टोटल यूटिलिटी कितनी हासिल होती है। तो 10, 8, 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 28 और 2 30 हो जाएगी। टोटल यूटिलिटी जो हासिल होगी वो 30 होगी। और जैसे कि सारे के सारे यूनिट इसके ऊपर लगा रहा है एप्पल पे, तो फिर कैसे यूटिलिटी होगी। टोटल 8 और 6 14, 14 प्लस 4 18 प्लस 20, तो ये टोटल यूटिलिटी जो होगी ये होगी 20। तो इसका मतलब है कंज्यूमर अगर ये सारे के सारे यूनिट इसके बाय कर लेता है मैंगो के, तो उसको टोटल यूटिलिटी 30 हासिल होती है। अगर सारे के सारे बाय कर लेता है एप्पल के, तो उसे टोटल यूटिलिटी 20 की हासिल होती है। लेकिन इसमें बात थी कि कंज्यूमर अपनी इनकम को इस तरीके से स्पेंड करे मुख्तलिफ जगह पे, दो या दो से ज्यादा गुड्स पर, अपने खर्च को ऐसे बदल बदल के खर्च करे कि उसको मार्जिन यूटिलिटी जो लास्ट है ना दोनों की, वो बराबर हो जाए, या सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो जाए, या वो इक्विलिब्रियम में आ जाए। ठीक है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि कौन से यूनिट्स को अगर वो बाय करे, कौन से यूनिट्स किस पे कितने लगाए तो उसको ज्यादा से ज्यादा यूटिलिटी हासिल हो, तो वो हम देखते हैं। देखिए ये एक चीज हमें समझ लेनी चाहिए कि टोटल जो इनकम थी वो 500 रुपीज थी, उसमें से 5 यूनिट थे उसके पास, 1 यूनिट ऑफ इनकम 100 रुपीज था। मैंगो जो है वो 100 रुपीज का 1 kg आ रहा था, तो 1 kg इसके ऊपर लगाया तो आपको 10 की यूटिलिटी हासिल हुई। जबकि इसी तरह करते गए इसको आपने, इसका मतलब है कि आपने 5 kg अगर हम मैंगो खरीद लिए तो आपको टोटल 30 की हासिल होगी। अगर आपने 5 यूनिट एप्पल पे लगा दिए तो टोटल यूटिलिटी आप देखिएगा 20 की हासिल होगी। अगरचे वो 50 रुपए का ही 1 kg मिला है, इसका मतलब है कि आपको 100 में ये 2 kg मिल रहा है एप्पल। तो 2 kg से मुराद 2 kg से भी आपको उसके मार्जिन यूटिलिटी कम हासिल हो रही है 8 की। ठीक है। तो ये यहाँ तक इसकी टेबुलर फॉर्म है, इसको मजीद हम अंडरस्टैंड करते हैं, वो आप जरा देखिए। अगर एक कंज्यूमर पहला यूनिट इसके ऊपर 4 यूनिट इसके ऊपर स्पेंड कर देता है, मिसाल के तौर पे 1 2 3 और 4 यूनिट इसके ऊपर स्पेंड कर देता है, यानी कि 400 रुपया इसके ऊपर स्पेंड कर देता है, बाकी इसके पास 100 रुपया रह गया तो वो इसके ऊपर स्पेंड कर देता है। तो जैसे कि वो 4 यूनिट इसके ऊपर स्पेंड कर रहा है एक उसके ऊपर, तो हम देखते हैं तो टोटल यूटिलिटी उसे कितनी हासिल होती है। 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 प्लस 8 ये वाला, तो ये टोटल यूटिलिटी हम देख लेते हैं कि 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 28 और 8 से 36 हो जाएगी। तो टोटल यूटिलिटी हमें 36 की हासिल हो रही है अगर वो 4 यूनिट मैंगो के बाय करे और 1 यूनिट एप्पल का बाय करे। ठीक है। लेकिन एक और हम चेक करते हैं कि अगर वो चूंकि यूटिलिटी ज्यादा से ज्यादा हासिल करें तो कंज्यूमर एक और एक्सपीरियंस करता है। अगर वो 3 यूनिट बाय करता है मैंगो के और 2 यूनिट बाय करता है एप्पल के, तो फिर देखते हैं टोटल यूटिलिटी कितनी हासिल होती है। तो वो 10 प्लस 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, यानी कि ये 3 यूनिट जो इसने लगाए मैंगो के ऊपर, ये 2 यूनिट लगाए ये एप्पल के ऊपर लगाए। ठीक है। तो इससे टोटल यूटिलिटी हासिल होगी यहाँ पे 10 प्लस 8 18 प्लस 6 24 प्लस 8 32 प्लस 6 38। तो टोटल यूटिलिटी आप देखिएगा इनकी कि ये इस सूरत में 36 से भी ज्यादा है। तो ये 4th सिचुएशन हमने देखी जिसमें टोटल यूटिलिटी कंज्यूमर की बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर कंज्यूमर ये चाहे कि मैं 2 यूनिट मैंगो के बाय करूं और 3 यूनिट इसके बाय करूं, तो क्या होगा कि 10 प्लस 8 ये मैंगो के हो गए, प्लस 8 प्लस 6 प्लस 4 ये एप्पल के हो गए। ठीक है। तो 10 प्लस 18 प्लस 8 26 प्लस 6 32 और 4 36। तो ये यूनिट मजीद जो है ना वो ये हमारे पास जो आइडियल सिचुएशन आ गई। कैसे, उसमें हमने एक और चीज़ जो बात की थी कि मार्जिन यूटिलिटीज जो है
जो लास्ट मार्जिन यूटिलिटी स्पेंड मनी की है ना, वो बराबर होनी चाहिए इनकी। तो जहाँ पे बराबर होगी वो ये जगह थी कि लास्ट जो 3 हमने यूनिट बाय किए इसके और 2 यूनिट बाय किए इसके, तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटीज जो है ना वो इक्वल आ रही हैं, ये 6 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ पे एक कंज्यूमर मुकम्मल तौर पे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की सिचुएशन में है, ठीक है, जहाँ पे उसे मसावी फ़ायदा हासिल हो रहा है, ठीक है। तो ये हमारी सिचुएशन जो टेबुलर फॉर्म में वो इस तरीके से जस्टिफाई करती है कि एक कंज्यूमर, हमने मुख्तलिफ कम्बिनेशन देखे बाई करते हुए। पहला कम्बिनेशन ये था, इसमें 30 यूटिलिटी हासिल हो रही थी टोटल, इसमें 20 यूटिलिटी हासिल हो रही थी। इसमें हमने तीसरा कम्बिनेशन देखा तो इसमें 36 की हासिल हो रही थी, और तीसरे यूनिट में चौथे में हमने देखा तो 38 की हासिल हो रही थी। फिफ्थ भी हमने देखा तो उसमें 36 हासिल हो रही थी। तो हमें ये मैक्सिमम जो हमें मिली वो ये थी। लिहाजा कंज्यूमर ने तो ऐसे पैसे खर्च करने हैं कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी हासिल हो, ठीक है। तो यही एक लॉ यहाँ पे हमारा होल्ड कर जाता है। लिहाजा ये लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी की टेबुलर फॉर्म है। देखिए, जैसे कि हमने टेबुलर फॉर्म में इसे एक्सप्लेन किया, अब हम इसको डायग्राम से कैसे एक्सप्लेन करेंगे वो ज़रा देखिएगा। कि हमारे पास सारे यूनिट्स आपने देखे, तो मनी के यूनिट्स लिखिए और साथ ये टेबल बना हुआ है इसका, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर हम इसके टेबल में वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस ड्रा कर लेते हैं, यहाँ पे यूनिट्स वाई एक्सिस पे आप यूनिट्स ऑफ मनी लिखेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगो एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल, इनकी वैल्यूज को हम यहाँ पे लिखेंगे। तो 5 यूनिट्स हमारे पास है मनी के, तो ये हम 1 2 3 4 और 5 यहाँ लिख लेंगे। और हमारे पास मिनिमम 0 है, मैक्सिमम 10 है। तो 0 तो ऑटोमेटिकली यहाँ से स्टार्ट होगा, तो हम 2 4 8 2 4 6 8 और 10 वो यहाँ पे मेंशन। अब हम ड्रा करेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मैंगोज को फर्स्टली, ठीक है। तो फर्स्ट यूनिट पे जो मार्जिनल यूटिलिटी है मैंगो की वो है 10, सेकेंड यूनिट पे है 8, थर्ड यूनिट पे है 6, फोर्थ यूनिट पे है 4, फिफ्थ यूनिट पे है 2। तो ये आपके पास मैंगो की मार्जिनल यूटिलिटी की आपके पास वो लाइन आ गई। सेकेंडली हमारे पास एप्पल है, तो इसके ऊपर हम अगर इसके टेबल बनाते हैं, इसका कर्व बनाते हैं, तो 1 पे 8 थी, 2 पे 6 थी, 3 पे 4 थी, 4 पे 2 थी और 5 पे 0 थी। तो ये हमारे पास दोनों की जो कर्व है दोनों के आगे। अब देखिए, कंज्यूमर हमने जो बाय किया था, 3 यूनिट बाय किए थे मैंगो के और 2 यूनिट बाय किए थे एप्पल के। तो इससे हमारे पास जो आई थी वो सिचुएशन ये आई थी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड आ गई कि 3 यूनिट इसके बाय किए और 2 यूनिट इसके बाय किए, ठीक है, तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड आ गया। लेकिन अगर कहता है कंज्यूमर के, देखिए अगर कंज्यूमर 4 यूनिट बाय करता है मैंगो के, तो 1 2 3 4 यूनिट इसके बाय कर लिए, और इसका मतलब है कि 1 यूनिट वो इसका बाय कर रहा है, ये यूनिट छोड़ रहा है, 6 को छोड़ रहा है और 4 को वो ले रहा है। ये लॉस है और ये गेन है। तो ऐसी सूरत में जब वो 4 यूनिट मैंगो के बाय करे और 1 यूनिट एप्पल का बाय करे, तो उसकी जो सिचुएशन है वो क्या होगी, 4 यूनिट उसने बाय कर लिए मैंगो के, और इसका मतलब है 1 यूनिट उसने बाय किया एप्पल का। तो लॉस कितना हुआ हमारे पास, लॉस हुआ 6 हुआ, ठीक है, जो कि 6 ये हमारे पास ये हमने लॉस किया। जबकि गेन जो हुआ वो क्या हुआ,
गेन हो गया 4 का, गेन ऑफ 4, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर जो है वो जो यूनिट कंज्यूम, जो अगर वो इस तरीके से परचेजिंग करेगा तो उसको लॉस ज़्यादा होगा, गेन कम होगा। तो ये है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के टेबुलर और इसकी डायग्रामेटिकली आपको मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दी है। तो ये हमारे पास लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी का टेबल आ गया और ये हमारे पास उसकी डायग्राम आ गई, ठीक है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी को हम एक्सप्लेन करते हैं।